हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर बाजार की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिन्हें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कुछ एडवांस चीज़ें पता होनी चाहिए। किंतु सबसे पहले हमें शुरुआती दिनों पर कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर चीज़ों पर समझने पर नहीं, किंतु लालच पर फोकस ज़्यादा देते हैं, जिससे हमारी लालच की वजह से हमारा कैपिटल शून्य हो जाता है। किंतु हमें सबसे पहले किस प्रकार से मार्केट से कार्य करना चाहिए जिससे हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें भी सही हो सकें। किंतु हम सबसे पहले चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते। किंतु दोस्तों, हमें शुरुआती वक्त किन किन चीज़ों से कार्य करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप मार्केट में अगर नए आए हैं तो आपको कभी भी अपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप रियल ट्रेडिंग करेंगे तो इससे आपके लॉस बड़े हो सकते हैं। किंतु आपको कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे सबसे पहले हमें उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हम सही कार्य किस प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको शुरुआती दिनों पर जिस भी फील्ड में अपना कार्य करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसकी सही जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास जानकारी होगी तभी हम एक सही और सरल कार्य कर पाएंगे। किंतु ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमें सबसे पहले मार्केट को किस नज़र से देखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को आसान तरीके से जानेंगे और समझेंगे तभी हमारी चीज़ें समझ में आएंगी। किंतु हम लालच की वजह से ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी चीज़ें सही नहीं होगी और हमारी बातें भी गलत हो जाएंगी, जिससे डीमोटिवेट होकर हमारा सारा कैपिटल भी चला जाएगा और हमें मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास एक सही ज्ञान नहीं होगा तो हम चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। तो शुरुआती दिनों पर आपको ट्रेड पर और अपने लालच को कंट्रोल करके रखना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर आपको स्वयं को सीखने पर कार्य करना होगा। क्योंकि जब तक आप सही तरीके से सीखेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों में सही चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हम किस प्रकार से सही चीज़ें कर पाएंगे उसके बारे में जानना होगा। सबसे पहले अगर आपको ट्रेड करना अच्छा लग रहा है तो आप शुरुआती दिनों पर पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम जेन्युइन और सही नॉलेज से कार्य करेंगे तभी हम चीज़ें आसान और सही कर पाएंगे। अब पेपर ट्रेडिंग को हम किस प्रकार से यूज करेंगे उसके बारे में भी हमें जान लेनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग का अर्थ ये होता है दोस्तों कि हम कोई भी ट्रेड करना चाहते हो तो पेपर ट्रेडिंग से हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। किंतु हमें इसमें रुपए की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप शुरुआती दिनों पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी नॉलेज नहीं आ जाती तब तक आप स्वयं को पेपर ट्रेडिंग से ही करनी चाहिए। अगर आपकी नॉलेज के हिसाब से मार्केट सही चलने लगा तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले आपको मार्केट की नॉलेज लेना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम मार्केट की एक सही इंफॉर्मेशन के साथ नहीं कार्य करेंगे तो हमारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। किंतु हमें किस प्रकार से मार्केट को देखना चाहिए उसके बारे में जानना और समझना चाहिए। किंतु हम शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, साथ ही हम कुछ गलतियां ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे मेन रीज़न हमारा लालच होता है। क्योंकि जब तक हम अपने लालच को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हमारी चीज़ें आसान और बेहतर नहीं हो पाएंगी। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर अगर आपको चीज़ें सही करनी है तो आपको यहाँ पर लालच लेकर कभी भी मत आना। क्योंकि आपको इस फील्ड में सीखने पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ें बेहतर और आसान नहीं कर पाएंगे तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आप एक सही जानकारी के कार्य करेंगे तो आपकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। किंतु हम मार्केट को किस नज़र से देखना चाहिए उसके बारे में जानना होगा। क्योंकि जब तक हम मार्केट की एक प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं होगी तब तक हमारी चीज़ें सही नहीं होगी। किंतु बड़े मतलब ऑपरेटर किस प्रकार से मार्केट को देखते हैं उसके बारे में हमें जानना और सीखना होगा। क्योंकि ऑपरेटर की चाल को आप जानेंगे तभी आप
आपकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। किंतु ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हमें कुछ डिटेल के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि जब तक हम नॉलेज के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। किंतु हमें किस प्रकार से मार्केट को देखना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि 3 जुलाई को मार्केट किस प्रकार से ट्रेंड करता है, क्योंकि जब तक हम ऑपरेटर की नज़र जानेंगे तो आपको सबसे पहले मार्केट पर नज़र रखना होगा, क्योंकि मार्केट पर हम नज़र रखेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप मार्केट में नज़र रखेंगे तभी आपकी चीज़ें बेहतर और सही हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैंक निफ्टी, मतलब 3 जुलाई को बैंक निफ्टी के चार्ट पर क्या बदलाव किए गए उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि 3 जुलाई को मार्केट अचानक गैप अप ओपन हुआ जिससे 53,000 पर बैंक निफ्टी चला गया। अब अचानक मार्केट ओपनिंग होती है तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए उसके बारे में हमें जानना होगा। अचानक गैप अप हो जाए तो इससे मतलब ये है कि मार्केट ऑपरेटर ने अचानक मार्केट को ऊपर ओपन किया है। इसका मतलब है कि कई लोग यहाँ पर जाल पर फंस जाएंगे जिससे सब कॉल ही बाय करेंगे, किंतु ऑपरेटर का यहाँ माइंड सेट अलग होगा, क्योंकि अचानक ही ऑपरेटर ने मार्केट को ऊपर किया है तो मार्केट नीचे गिरेगा। अगर और लोगों ने यहाँ ऐसे ही किया कि 3 जुलाई से 4 जुलाई तक सभी ने कॉल बाय की होगी और अचानक 5 जुलाई को मार्केट बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे डाउन ट्रेंड पर ओपन हुआ। इससे जो लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय की हैं 2 दिनों के अंदर उनको यहाँ पर बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। किंतु हम इन चीज़ों को किस प्रकार से अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानना और परखना होगा, क्योंकि इसी प्रकार की घटना मार्केट को किस प्रकार से हमें जानकारी प्रदान करती है उसके बारे में हमें जानना होगा। ऐसी ही घटना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 4 जून को भी हुई थी, किंतु इस जानकारी को हमने अनदेखा कर दिया। अगर आपको इस जानकारी को सीखना है तो आप 4 जुलाई को मार्केट देख लेना, उसी ट्रेंड पर आपको 3 जुलाई और 5 जुलाई के ट्रेंड को मैचिंग कर लेना तो आपको ऑपरेटर की माइंड सेट की क्लियर आ जाएगी। किंतु सबसे पहले इन घटनाओं से हमें क्या सीख लेनी चाहिए उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम मार्केट में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। किंतु इन घटनाओं से हमें एक नई दिशा ज़रूर मिलती है, क्योंकि ऐसे ही तरीके से हम ध्यान देते रहेंगे तो आगे फ्यूचर में हमें फ़ायदा होगा। किंतु सबसे पहले हमें जानकारी इकट्ठी करनी होगी, क्योंकि ऑपरेटर किस प्रकार से सोचता है, क्योंकि ऑपरेटर की ये जानकारी हम जानेंगे तभी हमें सोच समझकर और सही फैसला करने में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु हम शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। किंतु आपको अगर मार्केट देखना आता है तो आपको इन चीज़ों पर ज़रूर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी हमारी चीज़ें भी सही होंगी। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑपरेटर अचानक ही मार्केट को ऊपर ले जाता है तो इसका मतलब ऑपरेटर मार्केट नीचे गिराने वाला है, क्योंकि वो एक जाल है जिससे हम भोली भाले लोग यहाँ पर फंस जाते हैं और बाद में ही ऑपरेटर मार्केट को नीचे ले आता है। इससे ऑपरेटर का तो फ़ायदा होता है, किंतु भोले भाले लोगों को इसमें नुकसान होता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें फ्यूचर में ऐसी घटनाओं पर अपने माइंड सेट से क्लियर तरीके से चीज़ों को समझकर और सही तरीके से कार्य करना चाहिए। किंतु जब तक आप चार्ट की ऐसी घटनाओं को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मार्केट की जानकारी ही नहीं समझ में आएगी। किंतु आपको इन चीज़ों को समझकर और सही तरीके से कार्य करते रहना है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी हमारी चीज़ें सही होगी। किंतु आप लोग चार्ट पे जितना टाइम देकर कार्य करेंगे उतनी चीज़ें आपको लाइव पर समझ में आएगी। तो दोस्तों आपको अगर इन चीज़ों को रिवाइज करना है तो आप सबसे पहले 4 जून की घटना को आप बैंक निफ्टी पर देख सकते हैं। बाद ही आपको 3 जुलाई और 5 जुलाई के ट्रेंड को बड़ी आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जब हम चीज़ें सीख कर और समझ के करते हैं तो हमारी चीज़ें सही हो पाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हमें ऑपरेटर के माइंड सेट की जानकारी मिली है। इसी प्रकार हम अगर कार्य करते रहेंगे तो हमारी चीज़ें भी बेहतर और सही होती जाएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।